पृथ्वी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ पर सारे एनिमल्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। फिर सुबह में हम एक बंदर को देखते हैं जो कि सो के उठ रहा होता है। वो देखता है कि मैं बोल सकता हूँ, तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो खुश होने लगता है और वो खुश होकर हाथी के पास जाता है, लेकिन वो हाथी भी बोल रहा होता है और ये देखकर हाथी भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हाथी को किसी चीज़ की अचानक से आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करने लग जाता है। वो पीछा करते करते एक झाड़ी के पास पहुंच जाता है और उस झाड़ी के अंदर से एक एलियन निकलकर बाहर आता है। ये दोनों उसे देखकर काफी डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। फिर एलियन उनसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो फिर वो दोनों उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम कौन हो? यहाँ पर वो बताता है कि मैं एलियन हूँ और मैं आसमान की दुनिया से आया हूँ। फिर वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों इसकी मदद से बोल पा रहे हो क्योंकि ये मेरा एक डिवाइस है, जहाँ पर भी मैं जाऊंगा वहाँ पर वो जानवर बोलने लगेंगे। उसे देख के बंदर काफी खुश होता है और उसे लेकर सारे जानवरों के पास जाने लग जाता है, जिसकी मदद से सारे जानवर बोल पा रहे थे। ये देखकर बंदर काफी हैप्पी होता है और आकर उस डिवाइस को एलियन को दे देता है। फिर वो देखता है कि एलियन काफी दुखी है। यहाँ पर बंदर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ करने के आए हो? तो वो उससे कहता है कि मैं एक मिशन पर हूँ। यहाँ पर बंदर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा मिशन है तुम्हारा? तो वो बंदर से बोलता है, तुम इस मिशन के बारे में ही ना पूछो तो ही बेहतर है। लेकिन तभी बंदर उससे कहता है कि अगर तुम अपना मिशन हमें बता दोगे तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। लेकिन यहाँ पर एलियन बोलता है कि एलियन कभी किसी से मदद नहीं लेते और वो अपना मिशन खुद ही कंप्लीट कर लेगा और उनसे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सारे एनिमल्स उसका पीछे करने लग जाते हैं और उससे उसका मिशन पूछते हैं। यहाँ पर वो अपना मिशन सबको बताने लगता है और वो उन्हें बताता है कि उसे इस पॉइंटल प्लेनेट से पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर वो एनिमल्स उसका हौसला बढ़ाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस प्लेनेट को जीत चुके हो। यहाँ पर वो सब उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं अब ये प्लेनेट तुम्हारा है। यहाँ पर वो सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसके लिए काफ़ी हैप्पी होते हैं। यहाँ पर वो उन सबको अपना नाम फिल्म बताता है और वो उन सबसे कहता है कि मेरा शिप कहीं दूर क्रैश हो गया है और अब मैंने इस प्लेनेट को जीत लिया है, तो इसलिए मुझे उसे ढूंढकर होम का बटन दबाना होगा, जिसकी मदद से वो लोग मुझे यहाँ से लेने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पर सारे एनिमल्स मिलकर उसकी हेल्प करने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रास्ते में आकर कुछ एनिमल्स उनका रास्ता घेर लेते हैं। यहाँ पर फिनिप उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और उसकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे वहाँ से जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। यहाँ पर वो सारे एनिमल्स आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से हाथी के पैर के नीचे एक चिड़िया का अंडा आ जाता है और उसमें से एक बर्ड का बच्चा निकलता है। यहाँ पर वो बर्ड का बच्चा निकलकर आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसकी मादर आकर उसे समझाने लग जाती हैं और उसकी मॉम कहती है कि हम एक ऑस्ट्रिच है और हम उड़ नहीं सकते। यहाँ पर फिनिप की बॉडी ग्लो करने लग जाती है। तभी फिनिप सबसे बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर हिप सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो धीरे चलता था, इसीलिए अब वो बोल नहीं पाता, तो वो सबको ढूंढने लग जाता है। तभी एलियन उन दोनों से बोलता है कि वो ऑस्ट्रिच अपनी बेटी को इतनी जोर से क्यों पकड़ रही थी। यहाँ पर मंकी उससे कहता है कि वो अपनी बेटी को गले लगा रही थी, इसका मतलब होता है कि वो उसे झप्पी दे रही थी। यहाँ पर वो उससे कहता है कि झप्पी क्या होता है। फिर यहाँ पर मंकी उसे समझाने लग जाता है कि झप्पी का मतलब होता है कि वो उससे काफी प्यार कर रही थी और झप्पी से किसी दूसरे को अपनी दोस्ती का एहसास दिलाते हैं और अपने साथ रहने का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पर मंकी फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर झप्पी नहीं देते तो फिर उसे प्यार का एहसास कैसे दिलाते हैं। तभी फिर मंकी को बताता है कि हमारे यहाँ पर वही सबसे खास होता है और वही प्यारा होता है जो कि एक प्लेनेट जीतता है और मैंने अभी तक एक भी प्लेनेट नहीं जीता। यहाँ पर वो काफी उदास हो जाता है और उन सबसे बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और वो वहां से चला जाता है। तभी हम हिप को देखते हैं, अब जिसकी आवाज वापस आ जाती है। हिप को पता चलता है कि वो लोग मेरे आसपास ही हैं और वो उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देता है और हिप को फिलिप का एलियन शिप मिलता है। तो हिप उस शिप के पास जाता है। जैसे ही वो इस शिप के पास जाता है तो वो उसके बॉस को कहते हुए सुनता है कि जैसे ही तुम इस प्लेनेट को जीतोगे तो हम सारे प्राणियों को अपने प्लेनेट ले आएंगे। ये सुनने के बाद हिप अपने दोस्तों को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर फिनिप के मना करने के बाद भी वो फिनिप का पीछा करते हैं। ये देखकर फिनिप काफी हैप्पी होता है। वो लोग काफी थक जाते हैं तो वो वहीं पर सोने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर वो फिनिप को भी अपने साथ लेते हैं। तभी उसे याद आता है कि स्काई जूनियर आकर यहाँ पर इन सबको अपने प्लेनेट ले जाकर और अपना गुलाम बना लेंगे।
यहाँ पर फिनिप काफ़ी उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही मंकी और एलिफेंट की आँख खुलती है तो वो फिनिप को अपने पास नहीं देखते। यहाँ पर वो दोनों अब बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर हम फिनिप को देखते हैं जो कि अपने एलियन शिप को देख लेता है और वहाँ पर जाके होम का बटन दबा देता है। फिर हम यहाँ पर हिप को देखते हैं जो कि अब उन सबको ढूंढ लेता है और वो इशारों से उन सबको समझाना स्टार्ट कर देता है। तभी उन सब की नज़र एक एलियन शिप पर पड़ती है जो कि फिनिप के एलियन शिप की तरह होता है और वो देखते हैं कि उसके अंदर से एक एलियन निकलता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है और वो फिनिप के डेट होते हैं और वो सबके लीडर होते हैं। वो उतरते के साथ ही फिनिप से पूछते हैं क्या तुमने पृथ्वी को कब्जे में कर लिया है, और उससे पूछते हैं अगर तुमने अब पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया है तो यहाँ के सारे मनुष्य का है और ट्रांसपोर्टर उन मनुष्यों के ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं अगर तुमने इस पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया है तो तुम्हें ये स्टार छोड़ना होगा जिससे कि तुम्हारी जीत का हमें पता चल सकेगा। तभी उसके डैड उसे शक की नज़र से देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने सच में ही इस प्लेनेट को अपने कब्जे में करा है या फिर नहीं। यहाँ पर फिलिप उनसे झूठ बोलता है और उनसे कहता है कि मैंने इस प्लेनेट को अपने कब्जे में नहीं करा है। ये सुनकर उसके फादर काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। तभी उसके फादर इस प्लेनेट को खुद ही जीतने का फैसला करते हैं। तभी फिलिप आकर उनका रास्ता घेरता है और उनसे कहता है दरअसल यहाँ के सारे मनुष्य काफ़ी ताकतवर हैं और आप उनसे नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर उसके फादर फिर यहाँ से जाने का प्लान करते हैं और यहाँ पर ये चारों नहीं समझ पा रहे थे कि फिनिप अपनी सच्चाई उन्हें क्यों नहीं बताता। यहाँ पर फिनिप के फादर उसे और भी ताकतवर प्लेनेट पे भेजने का फैसला करते हैं और ये लोग उसे देखकर काफ़ी चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और उसे कमज़ोर दिलाने का एहसास करते हैं और उसके फादर उसे एक ताकतवर प्लेनेट पे भेजने का सोचते हैं। तभी वो चारों शिप का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और फिनिप से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और उसके फादर से बोलते हैं कि फिनिप ने इस पृथ्वी को जीत लिया है। अभी फिनिप अपने फादर से बोलता है क्योंकि मैंने इस पृथ्वी को जीता है तो मैं अब यहाँ के सारे मनुष्यों को आज़ाद करता हूँ। तभी फिनिप के फादर बोलते हैं कि हम कैदियों को रिहा नहीं करते बल्कि उन्हें सजा देते हैं। यहाँ पर फिनिप अपने फादर से बोलता है ये प्लेनेट मैंने जीता है और जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा क्योंकि अब ये मेरा प्लेनेट है। तभी फिनिप के फादर उससे बोलते हैं कि तुमने अभी ये प्लेनेट नहीं जीता है क्योंकि अभी तक तुमने अपना स्टार लॉन्च नहीं करा है। तभी उसके फादर अपने हाथ में गन उठा लेते हैं और उन सबसे घुटने टेकने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर एलिफेंट उनके हाथ में से उस गन को छीन लेती है और वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मचना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो कि उसने उस गन को छीना था तो इसकी वजह से वो उस एलियन शिप से नीचे गिर जाती है। फिनिप का स्टार नीचे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि फिनिप को कुछ एलियन पकड़कर वापस ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त देखकर काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो फिनिप की हेल्प करने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर फिर फिनिप अपने स्टार को ढूंढना स्टार्ट करता है लेकिन उसे उसका स्टार नहीं मिलता। यहाँ पर मंकी फिनिप के स्टार को पकड़ लेता है और वो एलिफेंट से उस स्टार को फिनिप के पास पहुँचाने के लिए कहता है। यहाँ पर ऑस्ट्रिच बेबी अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो उस स्टार को फिनिप तक पहुँचा कर आएगी। वो काफ़ी अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है, यहाँ पर उसकी मॉम मान जाती हैं और उसे उस स्टार को पहुँचाने के लिए कह देती हैं। तभी एलिफेंट अपनी सूंड की मदद से उसे एलियन शिप के पास पहुंचा देती है और वहां पर वो बर्ड एलियन शिप में पहुंच जाती है और वो उसे उसका स्टार वापस कर देती है। तभी फिनिप के फादर मंकी से अपना स्टार छीन लेते हैं और यहाँ पर फिनिप अपना स्टार लॉन्च करने के लिए बाहर जा रहा होता है लेकिन वो एलियन उसे बाहर से बाहर नहीं जाने देते। तभी फिनिप के फादर अपना स्टार आसमान में लॉन्च कर देते हैं और वो अपने स्टार को लॉन्च करने की खुशी मनाने लग जाते हैं। यहाँ पर फिनिप अपने फादर से बोलता है चाहे आपने स्टार लॉन्च कर दिया हो लेकिन अभी तक आप इस प्लेनेट को पूरी तरह से नहीं जीते हैं। तभी फिनिप के फादर उससे बोलते हैं कि इन्हें हराना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर फिनिप अपने फादर से बोलता है लेकिन इनके पास एक अनोखी ताकत है और ये बोलकर फिनिप जाकर अपने फादर को हक करता है। यहाँ पर फिनिप के फादर की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो भी उसे अब हक करने लग जाते हैं और उन दोनों के अंदर से एक रोशनी चमकने लग जाती है जिसकी वजह से उन दोनों का कलर चेंज होने लग जाता है। यहाँ पर ये दोनों अलग कलर के हो जाते हैं और वो सब एलियंस को हक करने के लिए उनके पीछे भागने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे एलियंस अब एक कलर के हो गए हैं। यहाँ पर फिनिप के फादर उसे अपना स्टार आसमान में छोड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ पर फिनिप अपने फादर से उस स्टार को लेता है और आसमान में छोड़ने के लिए जाता है लेकिन तभी फिनिप बोलता है कि ये पृथ्वी मैंने नहीं जीती है बल्कि ये प्लेनेट उनका है जो कि यहाँ पर रहते हैं, और ये कहकर फिनिप उस स्टार को आसमान में छोड़ देता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी फ़ोटो ऊपर बनती है। इसके बाद फिनिप उन एनिमल्स के पास जाता है
और उन्हें अपना स्पीच पॉट दे देता है और फिर उन सबको हक करता है और वहाँ से सारे एलियन खुशी खुशी चले जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आज की मूवी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।